स्टूडेंट्स, हम लोग ने हमारे प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कर लिया था, है ना। पूरा ये कंप्लीट कर लिया था हमने, मैचिंग इसका और मतलब कौन सा एंगल, कौन सा डिग्री, कौन से एंगल का नाम हो सकता है, ये किया था और इसके टाइप्स देखे थे और प्रोटेक्टर यूज़ करके एक एक एंगल बनाया था, मींस राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ओके चिल्ड्रन, सो आज हम आगे का सीखेंगे। तो क्या है, गेट टू नो योर कंपास बॉक्स। तो ये हमारा कंपास बॉक्स है, यानी कि हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना, इसे ये लोग बोल रहे हैं कंपास बॉक्स। ओके, सो सी, अब इसमें कंपास किसको बोलते हैं, तो कंपास किसे बोलते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सी चिल्ड्रन, ये कंपास किसे बोलते हैं, ये जो हम लोग जिससे एंगल बनाते हैं, ओके, उसे बोलते हैं हम लोग। आप लोग जिसे राउंडर भी बोलते हो, है ना, राउंडर जिसे बोलते हैं ना, उसका नाम होता है एक्चुअली में कंपास। हम लोग ऐसे ही राउंडर बोलते हैं। और जिसे हम डी बोलते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, मींस प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, उसे बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। ओके, और रूलर या फिर स्केल किसे बोलते हैं, जो हमारी स्ट्रेट स्केल होती है जिससे हम लाइन मारते हैं, उससे बोलते हैं स्केल या फिर रूलर। ओके, यू हैव लर्नड वॉट दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर। और हमने सीख लिया है कि ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कब यूज़ होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं, है ना। लेट्स लर्न, देर आर 2 more टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन द कंपास बॉक्स, लेट्स सी हाउ टू यूज़ दैम। अब ये बोल रहा है कि हमारे कंपास बॉक्स यानी कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में और 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो चलो हम देखते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट तो है जिसका नाम है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर मतलब ये जो हम लोग के ज्योमेट्री बॉक्स में 2 ट्रायंगल शेप का बना होता है ना, उसे बोलते हैं सेट स्क्वायर। दोनों को बोलते हैं सेट स्क्वायर। लुक एट द 2 सेट स्क्वायर इन द बॉक्स एंड ऑब्जर्व देयर एंगल्स। अब बोल रहा है कि वो जो मतलब 2 सेट स्क्वायर है हमारे कंपास बॉक्स में, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, उसे ऑब्जर्व करो, उसके एंगल्स को ऑब्जर्व करो। ट्राई एंड सी हाउ दे कैन बी यूज टू ड्रॉ एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब ये हमें बोला है कि ट्राई एंड सी, मतलब हमें ट्राई करके देखना है कि क्या उससे एंगल बन सकता है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का। आपको लगता है बन सकता है चिल्ड्रेन, या आपको अपने आपको अपने ओन से इसको ऑब्जर्व करना है। ओके चिल्ड्रेन, देन द डिवाइडर। अब व्हाट इज डिवाइडर? द इंस्ट्रूमेंट शोन अलॉन्ग साइड इज़ द डिवाइडर। ये देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखा है इसे बोलते हैं डिवाइडर। इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये कहाँ यूज़ होता है, हम जब 2 पॉइंट अगर बनी हुई है, मतलब देखो मैंने जैसे बनाया, एक इधर पॉइंट एक इधर, इन दोनों को मेजर करने के लिए, इनका कितना साइज़ होगा वो करने के लिए हमें इस डिवाइडर का यूज़ होता है। टू डू सो अ स्केल यू ऑल्सो हैज़ टू बी यूज्ड अलॉन्ग विद द डिवाइडर। और डिवाइडर के साथ, मतलब ये जो हमारा डिवाइडर है उसके साथ स्केल भी यूज़ होता है। ओके, देन सी एन एंगल बाइसेक्टर। अब सी चिल्ड्रन, ये एक प्रैक्टिकल के द्वारा आपको एंगल बाइसेक्ट करना बताया है। सी, टेक अ शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर, मतलब जो ट्रेसिंग पेपर होता है उसका एक शीट लेना है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर ऑन इट, और कोई भी मेजर का एक एंगल उस पर ड्रॉ करना है। फोल्ड द पेपर सो दैट द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉल ऑन ईच अदर। बोला है कि वो पेपर को फोल्ड कर दो ताकि जो उसके आर्म्स है मतलब एक दूसरे से टच हो जाए। अभी एक पेपर है, हम उसे ऐसे ट्रायंगल में टच करेंगे तो उसका जो ये 2 पॉइंट्स है, ये और ये दोनों टच हो जाएगा ना। इसके लिए बोल रहा है कि उसे एक दूसरे से टच कर दो, तो मतलब उसका जो ये लाइंस है ये एक दूसरे से टच हो जाएगा। ओके, देन व्हाट डज द फोल्ड डू, और ये फोल्ड क्या काम करता है? ऑब्जर्व दैट फोल्ड डिवाइड्स द एंगल्स इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब ये फोल्ड करने से क्या होता है, ऑब्जर्व करना है कि देखो वो जो हम फोल्ड करेंगे जिससे ये दोनों, मतलब ये लाइन और ये लाइन मिलेगी,
उसे फोल्ड करने से हमें दो इक्वल पार्ट, मतलब इधर का और इधर का, ये दोनों का इक्वल पार्ट, जैसे हम एक पेज है उसे फोल्ड करते हैं तो बीच में एक लाइन आ जाती है ना, वो है इक्वल पार्ट। ओके चिल्ड्रन, ऐसा है ये। दिस फोल्ड इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, और इस फोल्ड को क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। वो क्या होता है, एंगल का बाइसेक्टर होता है। ये मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी चिल्ड्रन। टेक अ पॉइंट ए एंड बी ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स एट इक्वल डिस्टेंस। अब बोला है कि ए और बी, मतलब ए और बी, ये आर्म ले लो, एक एंगल का आर्म, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब ये जो मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स मतलब कोई भी एंगल का पॉइंट, ये इक्वल मेजरमेंट पे, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए वर्टेक्स से। जैसे अगर ये अगर 5 डिग्री का, सॉरी 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पर सिर्फ यही नहीं, इसका जो ये बीच की दूरी है ना, ये भी सेम एंगल, ये भी सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। नाउ टेक पॉइंट सी पी टी। अब पॉइंट लो सी पी और टी, इधर दिख रहा है आपको सी पी टी ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। और मतलब ये जो हमने पेज फोल्ड किया था, हमें एक सीधी लाइन मिली, तो उस पर लिख दो सी पी टी। मेजर द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम, मेजर द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। और ए और बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब हमें बोल रहा है कि ये मेजर द डिस्टेंस, ये जो दोनों हैं इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करना है। ओके, इन पॉइंट्स को लेके, मतलब सी पी टी, इन पॉइंट्स को लेके हमें ए और बी का मेजर, हमें मतलब डिस्टेंस जितना है वो मेजर करना है। नोट दैट ईच ऑफ द पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। और ये अब क्या बोल रहा है चिल्ड्रन, कि हमें ये नोट करके रखना है कि जो दोनों हम लोग को ए और बी का जो हमें मेजर मिलेगा, उसका मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, अब देखो नेक्स्ट आपको दिया है ये, इसमें कैसे हमको एंगल को बाइसेक्ट करना है वो बताया सिर्फ, तो ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी, एंड ये भी उसका ही पार्ट है। अब ये देखो, कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर टू ऑब्टेन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ऐसा एंगल बनाओ, मतलब ऐसा एंगल जिसके मतलब ऐसे बीच से लाइन मारने के बाद इधर भी 30 डिग्री आए और इधर भी 30 डिग्री आए। ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 60 डिग्री। अब आप लोग बोलोगे कि बोला है 30 डिग्री का बनाने को, पर 60 डिग्री का क्यों बोला है कि ए बी सी इस मेजर का बनाओ। अभी मैं आपको ये सब बताऊंगी प्रैक्टिकली चिल्ड्रन। यूज़ अ कंपास एंड रूलर टू बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। और ये बोल रहा है कंपास यानी कि जो राउंडर है वो, और एक स्केल की हेल्प लेके उन्हें हमें बाइसेक्ट करना है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल सो फॉर्म्ड। मतलब ये जो एंगल बना है इसमें ये और ये कितने मेजर का है वो हमें बताना है। वेरीफाई यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब ये हमें जानने के लिए कि कौन से कितने डिग्री का है दोनों, हमें क्या यूज़ करना है, प्रोटेक्टर। ओके चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्ट एन एंगल टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, ये बहुत इजी है। सी चिल्ड्रन, ये मैं मतलब अभी जो मैंने आपको सिखाया, यस चिल्ड्रन, ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, वैसे तो मैंने समझाया है, पर इफ़ आपको बाई चांस समझ में नहीं आया है तो मैं अभी आपको जब स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि बाइसेक्ट कैसे करते हैं तो आपको ये भी समझ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, ये भी ये उसका ही एग्जाम्पल था, बस आपको इजी मेथड में बताने के लिए ऐसा बहुत सारा इतना लिखा है और एग्जाम्पल दिया है। ओके, मैं भी आपको बाइसेक्ट करके बताऊंगी तो आपको समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो डोंट बी कंफ्यूज चिल्ड्रन, मैं भी आपको ये बता दूंगी तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो सी प्रैक्टिस सेट 3 अब हम करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3,
यूज़ द प्रॉपर जोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। अब देखो ये एंगल्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना है 50, 115, 80 और 90। इस एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एकदम प्रॉपर जोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर की सामान होते हैं उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, यूज़ द कंपास रूलर एंड यूज़ द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। और इनको बाइसेक्ट भी करना है, एंगल बना के बाइसेक्ट करना है। ओके, रूलर और कंपास की हेल्प से। तो चलो चिल्ड्रन, मैं आपको बता देती हूँ कि बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ओके, सो सी चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें ये जो हम अभी करेंगे एंगल बाइसेक्टर, इसके लिए हमें किसका यूज़ चाहिए? इसके लिए हमें किसका यूज़ होगा? ये कंपास का, प्रोट्रैक्टर का। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रोट्रैक्टर से कर सकते हो। ओके, एंड पेंसिल का। ओके चिल्ड्रन, सो अभी हम देखते हैं सी। तो हमारा फर्स्ट मेजरमेंट क्या था पहले हम वो देख लेंगे। हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड अब हम सीखेंगे ये। ओके, तो इसमें पहला मेजर क्या है हमारा? 50 डिग्री। प्रैक्टिस सेट 3 का फर्स्ट सम है 50 डिग्री। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सो लेट्स सी चिल्ड्रन, कैसे बनाएंगे हम। पहले हम लेंगे, अभी इधर लिख लिया हमने 50 डिग्री। ओके, 50 डिग्री। देन हम पहले इधर एक लाइन बनाएंगे, नॉर्मल लाइन। ओके, तो हमने लाइन बना ली। आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। आप लोग हमेशा लाइन ना ऊपर बनाना। ओके, कभी भी लाइन के ऊपर लाइन मत बनाना, क्योंकि कभी कभार आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, उन्हें नहीं दिखता है तो मार्क्स कट हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपने ऐसी लाइन बना ली, वैसा सेम मेथड जैसे हमने उस दिन सीखा था। ओके चिल्ड्रन, हम लोग ने उस दिन भी बहुत इजी मेथड ही सीखा था, आप लोग को याद होगा। मैंने आपको ये नंबर का होमवर्क भी दिया था। ओके, सो आज हम यही सेम करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता रही हूँ। पहले हम 50 डिग्री का एंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। सी, इधर हम ऐसे पॉइंट देंगे 50 डिग्री के। हाँ, मैंने कभी आपको उस प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि कभी भी नीचे का नंबर देखने का, ऊपर का नंबर नहीं देखने का। तो 50 डिग्री देखा। अब हम इधर एक लाइन बना लेंगे। ओके, हमने ऐसी लाइन बना ली। देन अब हम ये इसके दोनों साइड एरो कर देंगे। अब क्या करना है, अब डायरेक्ट हम ऐसे नहीं करेंगे। अब पहले हम हमारी पेंसिल हमारे कंपास में लगाएंगे, मतलब हमारे राउंडर में लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन, सी चिल्ड्रन, अब मैं आपको बताऊंगी कि एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ओके, ये बहुत इजी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने आपको 2 मेथड से मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो सी, फर्स्ट मेथड क्या है कि आप लोग पहले इधर अपना एक इस पॉइंट पे, ओके, इस पॉइंट पे आप लोग अपना ये प्रोटेक्टर का जो ये है, मीन्स ये जो इसका पॉइंट है, ये परफेक्ट प्रोटेक्टर का पॉइंट परफेक्ट आपको ये एंगल के पॉइंट पे रखना है। ओके, देन इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर आप लोग एक लाइन बनाओगे। पहले इधर आप लोग एक लाइन बनाओगे, एक ऐसे कर्व सा एंगल बनाओगे। ओके, आप लोग छोटी पेंसिल यूज़ करने की कोशिश करना। सी, मैंने कैसा बनाया है वैसे आप लोग भी बनाएंगे, और दोनों का मेजर सेम होना चाहिए। और फिर वन साइड से बनाया, अब सेकंड साइड से भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ओके, इफ़ आपको ऐसा जम नहीं रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सी, पॉइंट पे रख के फिर आपको ऐसे एकदम करना है। ओके चिल्ड्रन, सी चिल्ड्रन, आप लोग ऐसे भी पूरा कर्व भी कर सकते हो। ओके, अब हमें इसे बाइसेक्ट कैसे करना है पूरी तरीके से। ये हाफ बाइसेक्ट हो गया है, अब पूरी तरीके से कैसे करें। पहले हमने छोटा लिया था, अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बड़ा कर देंगे। ओके,
सी आप लोग देख सकते हैं मैंने बड़ा किया थोड़ा सा, और फिर आप लोग इधर एक पॉइंट बना लीजिए। सी आप लोग इस जगह मतलब ये जो आपने एक कर्व्ड लाइन बनाई उधर एक पॉइंट बना लीजिए। ओके, आप लोग को दिख रहा है ये पॉइंट? ओके, देन इधर भी एक पॉइंट बना लीजिए। ओके, चाहे आप ऐसे कर रहे हैं चाहे आप ऐसे कर रहे हैं, इधर भी ऐसे एक पॉइंट एंड देन इधर एक पॉइंट। ओके, ये दोनों मेथड राइट है। सो सी अब आप लोग क्या करोगे, अब ये जो हमने दो पॉइंट्स बनाए इस पे आप लोग अपना कंपास अपना राउंडर रखोगे और फिर वन साइड ऐसे एक एक्स मतलब एक्स टाइप ही आपका फॉर्म होगा। आपको एक कर्व लाइन बनानी है ये साइड, फिर से इस साइड से आपको ये अपना पेंसिल इस पॉइंट पे रख के फिर से इसे इधर से ऐसे बाइसेक्ट कर देना है। आपको दिख रहा होगा ये एक्स बन गया है। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, इधर एक ऐसे पॉइंट बना लेंगे। ओके, पॉइंट बना लिया हमने एंड देन हमें ये लाइन इधर से इस पॉइंट से लेके जानी है। ओके, सी ये पॉइंट से हम लेके जाएंगे। ओके, ये पॉइंट से हम लोग लेके गए और फिर इधर एक ऐसे एंगल बना देंगे और इसका नाम दे देंगे पहले इधर ए बी सी एंड डी। ओके, अब आप लोग चेक कर सकते हो कि देखो 50 का हाफ क्या होता है, 50 का हाफ होता है 25। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइड 25 ही आया होगा। सी मैंने आप इधर रख दिया हमारा प्रोट्रैक्टर। अब मैं चेक कर रही हूँ। सो सी चिल्ड्रेन, परफेक्ट 20 के बाद मतलब इधर 20 दिख रहा है आपको, इसके बाद परफेक्ट 5 लाइन्स के बाद 1 2 3 4 एंड 5 परफेक्ट 5 लाइन्स के बाद यू कैन सी हियर चिल्ड्रन 1 2 3 4 एंड 5 लाइन के बाद बरोबर इधर एक लाइन मतलब इधर से लाइन गई है। ओके, तो अब ये एक बार 25 मिल गया। अब दूसरी बार हम देखेंगे तो सेम ऐसे हम इधर पहले हमारा अच्छे से सेट करेंगे हमारे प्रोटेक्टर को एंड देन हम इधर चेक करेंगे। सो इधर भी आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, इधर 20 पे हमने 20 पे आए, फिर 1 2 20 के 1 2 3 4 एंड 5 पे परफेक्ट ये लाइन गई है। ओके, सो अगर आपको रॉन्ग लगता है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 25 हाफ होता है, कोई भी नंबर का हाफ लीजिए और फिर उसको देखिए कि करेक्ट आया कि नहीं। वैसा ही इधर भी हम करेंगे सेम मेथड में। ओके चिल्ड्रन, सेम मेथड हम इधर भी यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हमने डिस्टेंस बढ़ा लिया, अब इधर एक एक्स वापस से ड्रॉ कर लेंगे जैसे ऊपर किया हमने। इधर आप लोग अपनी बुक को घुमाइए। ओके, खुद मत घूमिए। ऐसा हो गया। अब हम लोग इधर से एक स्ट्रेट मतलब इसके पॉइंट से मीट करके इधर से एक परफेक्ट लाइन लेके जाएंगे। ओके, सो सी वापस से ये आपका करेक्ट आंसर ही मिलेगा 25 और 25। ओके, सो अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, दैट इज़ 105। 105 अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। सी चिल्ड्रन, पहले हम लोग लिख लेंगे 115 सॉरी मैंने गलती से 105 बोल दिया। 115 डिग्री ऐसे हम इधर लिख लेंगे। अब ये कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज। तो सेम मेथड हम ऐसे इधर एक लाइन बना लेंगे, देन इधर हम परफेक्ट इसको ले लेंगे। उसके बाद हम सॉरी चिल्ड्रन, यस नाउ 100 इधर आपको दिख रहा है, 100 के मतलब सॉरी 110 दिख रहा है। 110 के बाद हम लोग 5 मतलब काउंट करेंगे 110 के आगे। 111 आपको दिख रहा है, ये लाइन छोटा सा 112 113 114 एंड देन ये बड़ी लाइन जो है इधर बीच में 115 ये इधर आता है। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इधर से ऐसे जॉइन कर देंगे। ओके,
और फिर इधर हमने लिख दिया, सॉरी हमने एरो बना दिया। और आप लोग इधर देख सकते हैं ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। और ऐसे नाम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नाम देना मत भूलिएगा। ओके, सो इसमें हम लोग जैसे पीछे हमने बाइसेक्ट किया वैसे ही हम लोग इसे भी बाइसेक्ट कर लेंगे। बाइसेक्ट करना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। फिर वापस से हम लोग एक छोटा सा, मतलब जैसे हमने पिछली बार लिया था वैसे ही छोटा सा हम मेजर लेके एक आर्क इधर, इसे आर्क बोलते हैं। ओके, और दूसरा आर्क हम इधर ले लेंगे और हमने ये आर्क ले लिया। देन अब हम इसे क्या करेंगे, हमारे जो पेंसिल का मेजरमेंट है उसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड देन इसके पॉइंट पे रख के हम इधर एक लाइन बनाएंगे एंड देन इसके पॉइंट पे हम रख के इधर एक लाइन बनाएंगे। ओके, मतलब इधर एक आर्क फॉर्म करेंगे और फिर इसे क्या करेंगे हम लोग, ये आर्क के पॉइंट से और ये इसके मिडल पॉइंट से हम लोग इसको जॉइन कर देंगे और हमारा ये बाइसेक्ट होके एकदम रेडी है। तो अब इसको भी नाम दे दीजिए PQRS। ओके, तो इधर हमारा ये ख़त्म होता है और ये आपका होमवर्क रहेगा 100। आप लोग 50, 115, 80 और 90 ये चारों आप लोग करेंगे। और मैं आपको और भी बता देती हूँ, आप लोग वो भी कर लीजिएगा। ओके, मैं आपको होमवर्क में वो बता दूंगी, एक्स्ट्रा नंबर्स मैं आपको दे दूंगी। फ़िलहाल आप लोग बस इतना ही करिएगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। और आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। थैंक यू।